रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के गर्भगृह में जो जमीन है, जो धरती है, उसके गर्म होने की बात सामने आ रही है। न्यूज़ बाइस्कोप की टीम जब इस बात का पता लगाने के मौके पर पहुंची तो वहां पर मौजूद पुजारी ने भी इस बात का कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की। हालांकि चूंकि वो बिना जिला प्रशासन की अनुमति के आप तस्वीरें कैप्चर नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वो तस्वीर हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि, इस बात की कंफर्मेशन जरूर हुई है। हमारी टीम आज प्रारंभिक जांच करने आई थी जगन्नाथ मंदिर में। जो गर्भगृह में जो आगे का हिस्सा है उसके करीब 6 इंच में थोड़ा सा एरिया गर्म हो गया जी। तो वो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 4 या 5 डिग्री ही ज़्यादा है जी। तो उसमें जैसे पंडित लोग बोलते हैं कि वहाँ पे घी रखने से गर्म हो जा रहा है, पिघल जा रहा है, तो ऐसा मैंने तो नहीं देखा, बस वो नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा है। तो इसका रीज़न अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और जैसे उस एरिया में गर्म है तो आसपास के एरिया में भी थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा कि आसपास के किसी एरिया में ऐसी शिकायत आ रही है या नहीं, तो उसको फिर अगर हम लोग कोरिलेट करते हैं तब किसी कंक्लूजन को पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है जो बताएंगे, क्योंकि हम लोग दोनों ही साथ में गए थे, गर्भगृह में गए थे और वहाँ की स्थिति का जायजा लिया है और देखने की कोशिश की है कि क्या कुछ वहाँ पर स्थिति बनी है। मदन, जो पंडित जी ने भी बताया है कि वहाँ ज़मीन जो गर्म हो रही है और पुरातत्व विभाग की टीम भी पहुंची थी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, गर्भगृह के भीतर कुछ एरिया है जो कि गर्म हो रहा है और दरअसल ये पता तब चला है जब सुबह शाम वहाँ पर सफाई होती है, पोछा लगाया जाता है, उस वक्त जो है वहाँ पानी गर्म हो जाता है, वहाँ पर पानी कुछ देर में ही खत्म हो जाता है। लगातार जब ये बातें सामने आई उसके बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था और आज जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इसी खबर के बाद, तो वहाँ पर जो पुजारी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि वहाँ तस्वीर लेना जो है वो मना है, काहे कि जो मूर्ति है भगवान का उसी गर्भगृह में है, इसलिए वो वहाँ पर तस्वीरें जो है नहीं ली जा सकती है। ये सब के लिए है, जिला प्रशासन के आदेश के बाद या जो मंदिर कमेटी के लोग हैं उनके आदेश के बाद ही आप वहाँ पर तस्वीर ले सकते हैं। इसलिए हम लोग पुजारी से कंफर्म किए और ये बातें सही है कि वहाँ जो है गर्भगृह में कुछ जगह जो है वो गर्म हो रहा है। अब पुरातत्व विभाग इसकी जांच कर रही है, आखिर क्या कुछ मामला है, किस वजह से वह जो ज़मीन है वो गर्म हो रहा है, ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो है यहाँ पर जांच करने के लिए पुरातत्व विभाग की टीम जरूर पहुँची है। आज जैसी ये खबर फैली कि जो मंदिर के गर्भगृह में इस तरह की जो ज़मीन है वो गर्म हो रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचने लगे। वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि कई रास्ते हैं जाने के लिए। एक मुख्य द्वार है, उसके पीछे भी रास्ते हैं जहाँ से लोग अंदर जाते हैं। हालांकि अंदर की तस्वीरें कैप्चर करना मना है, लिहाजा हम लोग बाहर से ही तस्वीरें ले पा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मंदिर प्रबंधन ने, खुद पंडित जी ने, पुजारी जी ने इस बात को कन्फर्म किया है। हालांकि इस बात की कन्फर्मेशन बेहतर तरीके से माइनिंग डिपार्टमेंट से हो सकती है, जिसे अभी कन्फर्म किया है नहीं किया है, क्योंकि वो उनकी टीम आई थी और वहां से वो बातचीत करके गई है। उनका क्या कुछ कंक्लूजन है उस बात की भी पुष्टि हम लोग करेंगे। चूंकि शाम का वक्त हो गया है, लिहाजा अभी उनसे अधिकारियों पर बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन ये एक कौतूहल का विषय है। और आपको, अब तमाम दर्शकों को ये जानकारी भी है कि झारखंड जो है अपनी खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है और जो जिस एरिया में माइनिंग होती है, जहाँ पर खनन होता है, कि वहाँ आए दिन इस तरह के हम सुनते हैं कि वहाँ गोफ बन गया है और कुछ ज़मीन गर्म हो रही है। खास करके जिस एरिया में माइनिंग होती है, धनबाद की बात कर ले, बोकारो की बात कर ले, जमशेदपुर की बात कर ले, यहाँ पर ये चीज़ें आम होती है। लेकिन झारखंड में, खासतौर पर राजधानी रांची में, इस तरह की शिकायतें, इस तरह की बातें कम ही आती हैं, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत महत्व है। लिहाजा यहाँ पे कुछ भी होता है तो लोग, तमाम जो श्रद्धालु हैं, बेहद कंसर्न करते हैं, लिहाजा तमाम चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हमारी भी इस उद्देश्य से यहाँ पहुँचने का हुआ कि हम इस बात को कन्फर्म कर सके और लोगों को बता सके कि आखिर में वस्तु स्थिति क्या है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।